आसाम में भयानक फसादात के बाद सैलाब की सूरत हाल का सामना कर रहे आसाम के मुतासरा मुसलमानों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दूसरे मरहले के तहत इमदाद की तकसीम का आगाज हो गया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। आसाम में हालिया फसादात के दौरान तकरीबन 5 लाख अफराद बेघर कर दिए गए। इस सदी में एशिया के अंदर ऐसा पहली बार हुआ कि एक आजाद मुल्क के शहरी इतनी बड़ी तादाद में पनागजी बना दिए गए। आसाम आज भी सारे हिंदुस्तानियों को झिंझोड़ रहा है। 14 जुलाई और 19 जुलाई के दौरान जेरी आसाम के 4 अजला खोखराजार, धोबरी, चरांग और गोंगाई गांव में बोडो मुसल्ला इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की आबादियों, देहातों और बस्तियों पर हल्ला बोल दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी हिंदुस्तान की कौम सोती रही और किसी ने पलटकर देखने की जहमत गवारा नहीं की। वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर मरकजी कायदीन ने दौरा जरूर किया, लेकिन कोई राहत नहीं पहुंचाई गई। दर्दमंद दिल रखने वाली हैदराबादी क़यादत तलमला उठी और जुलाई के आखिरी हफ्ते में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम का दौरा किया और मुकामी कायदीन व रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल और जमीयतुल उलमा क़ायद मौलाना महमूद मदनी के हमरा बस्ती बस्ती का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने तौर पर तिबी इमदाद का काम शुरू करवाया, जिसके बाद मरकजी हुकूमत को भी बेदार होना पड़ा। 3 दिनों में तकरीबन 25,000 अफराद को बुनियादी तिबी इमदाद पहुंचाई गई, लेकिन यह भी नाकाफी था। इस कमी को पूरा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खुसूसी आसाम रिलीफ फंड कायम किया, जिसमें अहले खैर हैदराबादियों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लेना शुरू किया। इस इमदाद के दूसरे मरहले के तहत इमदादी अशिया की तकसीम का आगाज हो गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस का एक वफ्द पीर और मंगल की दरमियानी शब दिल्ली गुवाहाटी से होता हुआ बजरिया सड़क खोखराजार पहुंचा। धोबरी में मजलिस की जानिब से 18 रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन में जरूरी साजो सामान पर मुश्तमल अशिया की तकसीम अमल में आई। मजलिसी वफ्द ने पहले बिलासपुरा में रोकोकटा हाई स्कूल, BM कॉलेज और बाई और झोरा में वाक़े रिलीफ कैंप्स में 300 से ज्यादा खानदानों में जरूरी सामान के पैकेज तकसीम किए। बलासीपुरा में ही इंदिरा नारायण एकेडमी में कायम रिलीफ कैंप्स में 340 सामान पर मुश्तमल पैकेज तकसीम किए गए। सीनियर मदरसा और दारुल उलूम बोल कमरी नकोश मदरसे में 119 जरूरी सामान के पैकेज तकसीम किए गए। आसाम से 4TV के नुमाइंदे ने खबर दी है कि रिलीफ कैंप्स में अभी भी मुतासरीन की हालत इंतहाई अबतर है।
उन्होंने इत्तला दी है कि रिलीफ कैंप्स में मौजूद खवातीन और कमसिन बच्चे मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं। बताया गया है कि सैलाब की वजह से भी दीगर तंजीमों की जानिब से इमदादी सरगर्मियों में रुकावटें पैदा हुई हैं। कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। मुतासिरीन ने 4TV को बताया कि सरकारी तौर पर रिलीफ कैंप्स में जो इमदाद पहुंचाई जा रही है वो मौसर नहीं है और कई अफराद वबाई अमराज का शिकार हो चुके हैं। 4TV को आसाम से मौसूला मनाजिर में भी मुतासिरीन को रिलीफ कैंप्स में इंतहाई अबतर हालत में देखा गया। मुतासिरीन ने मजलिस की जानिब से इमदाद की फराहमी पर सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया है। इससे पहले भी माह रमजान में सदर मजलिस की क़यादत में डॉक्टर्स की एक टीम ने आसाम फसाद मुतासिरीन के मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में 1 करोड़ रुपए की इमदाद और 20 लाख रुपए की अद्वियात तकसीम की थी। मजलिसी वफ्द का दौरा हनूज जारी है। वो आने वाले दिनों में खोखराजार के दिगर मुतासरा इलाकों में वाक़े रिलीफ कैंप्स का दौरा करते हुए मजीद इमदाद की तकसीम करेगा। मुख्तसर ये कि हैदराबाद से सदर मजलिस की अनथक कोशिशों के सबब आसाम आज एक कौमी एजेंडा बन चुका है, लेकिन मसला महज एजेंडा बन जाने से हल नहीं होने वाला।
मुतासिरीन को बाज़ाबत करना और उनमें जीने का हौसला पैदा करने की जरूरत है। कैमरामैन काशिफ अली खान के साथ SM रफी की रिपोर्ट।